मुफ्ती वसीउर रहमान के बयानात के लिए सब्सक्राइब करें AR ऑफिशियल को। इंसान को दुनिया में रहने पर बहुत सारी चीज़ों का मुतालबा और बहुत सारी चीज़ों को मांगने की जरूरत पड़ती है। अब सवाल ये होता है कि मांगे तो किससे मांगे, देने वाला है कौन? अपनी परेशानी को रखे तो किसके सामने? कौन है परेशानी को दूर करने वाला? और खुशहाली मांगे तो किससे मांगे? कौन है खुशहाली देने वाला? सेहत आफियत मांगे तो कौन किससे मांगे? कौन है सेहत आफियत देने वाला? जरूरियात को पूरी करे तो कैसे करे? कौन है जरूरियात को पूरी करने वाला? यानी दुनिया में एक इंसान को जो जरूरत पड़ती है, उन जरूरियात को पूरा करने के लिए एक इंसान किस तरफ जाए, किससे मांगे? जरूरत पर मोहताज है तो जाहिर सी बात है, मोहताज आदमी, मोहताज शख्स अपने से ऊपर वाले से मांगता है, अपने से मजबूत से ताकत वाले से मांगता है। और ये तय है कि सबसे ज्यादा बड़ी ताकत कुदरत वाला, अजमत वाला, बड़ाई वाला, दुआएं सुनने वाला, जरूरियात को पूरी करने वाला, हैरानी परेशानी को दूर करने वाला अगर कोई है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। इसलिए इससे बात समझ में आई कि जब भी कोई चीज इंसान पर हालात आए तो सबसे पहले अल्लाह ताला की इबादत करे, इबादत के बाद अपने दोनों हाथ उठा करके अल्लाह ताला से दुआ करे। और दुआ के भी अल्लाह ताला ने आदाब बताए। खुद कुरान की इस आयत में जो मैंने अभी शुरू में पढ़ी है, उदू रब्बकुम तज़र्रुअ खुफिया, कि अपने रब से तजर्रो और चुपके से मांगो, रो करके, गिड़गिड़ा करके, रोने की कैफियत बना करके मांगो और चुपके से मांगो। राजो नियाज की बातें चुपके ही से होती हैं, चुपके से मांगो। इस आयत में दो तरीका बताया गया, एक ये कि रोकर, गिड़गिड़ा कर, और दूसरा ये है कि चुपके से मांगना। ये दुआ का तरीका है। और इस दुआ की बड़ी अहमियत आई है, इस दुआ की बड़ी अहमियत आई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बकसरत दुआ किया करते थे, बहुत ज्यादा दुआ किया करते थे। और ज्यादातर जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ होती थी वो हदीस पाक में है कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बकसरत यानी ज्यादा ये दुआ करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के उलटने पलटने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर मजबूत रख, साबित कल्बी अता फरमा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हम आप पर और उस दीन पर जिसको आप लाए ईमान लाए, बस क्या आप हम पर कोई खतरा महसूस कर रहे हैं कि दुआ बकसरत आप ज्यादा से ज्यादा यही पढ़ रहे हैं? आपने फरमाया, नाम, हाँ, क़ुलूब ताला की उंगलियों में से दो उंगलियों के बीच में है, वो उन क़ुलूब को उलटते पलटते हैं जिस तरह चाहते हैं। इसलिए दिल कहीं ऐसा ना हो सच्चाई से झूठ की तरफ चला जाए, अच्छाई से बुराई की तरफ न चला जाए, इसी तरीके से हक से नाहक की तरफ न चला जाए, सही से गलत की तरफ न चला जाए। इसकी फिक्र करनी जरूरी है और हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमको क्या करे, साबित कदमी नसीब फरमाए। इस हदीस पाक में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला का बयान है कि अल्लाह ताला का इल्म हर चीज को शामिल है, उनकी कुदरत भी कामिल है। कायनात का कोई जर्रा ऐसा नहीं है जो उसके इल्म से बाहर हो, उसकी कुदरत से खारिज हो। हर चीज उसके इल्म के अंदर मुहीत है। हर चीज को अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है, जानता है। इसलिए दिल की दीन पर साबित कदमी की हमको दुआ करनी चाहिए और दुआ में अपनी जो जरूरियात हैं, जायज जरूरियात हैं, उनको रखना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें दुआ मांगने की ताकीद फरमाई है और अल्लाह ताला तो अपने बंदे से दुआ ना मांगने की वजह से नाराज होता है। और इंसान से जब कोई चीज मांगता है तो नाला हो जाता है, नाराज हो जाता है, हमेशा तू मांगता रहता है।
لیکن رب سے جب بندہ دعا نہیں مانگتا، بندے کہ اس طریقے سے اللہ کو ناراضگی ہوتی ہے کہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کی آیت میں فرمایا فادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو نہ دے، اس لیے خوب مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔